खबरों के दम पर कहां पर एक्शन दिखेगा, स्टॉक्स न्यूज कौन से हैं और प्राइमरी मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताइए। जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सेकेंडरी स्पेस में क्या एक्शन चल रहा है। और यहाँ पे ऑफ कोर्स सीमेंट की चैनल चेक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जहाँ पे पता चल रहा है कि दिसंबर के महीने में भी जो है गिरावट देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स अगर देखें मंथ ऑन बेसिस पे तो 2% का गिरावट आया है, और लेकिन अगर क्वार्टरली देखें तो अभी भी 2.5% ऊपर है। अभी इसका मतलब ये है कि जो इंफ्रा के जो काम हो रहे हैं वो थोड़े कम हो गए। ऑफकोर्स विंटर भी था, वेकेशंस भी था, बहुत सारे फैक्टर्स आए थे, लेकिन अब धीरे धीरे वो इंफ्रा के काम भी पिकअप देखने भी मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके जो है सिविल कोड भी जो है किक इन कर सकती है, इलेक्शन कोड जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ पे फिर बहुत सारे काम रुक भी जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े मिले जुले संकेत देखने मिल रहे हैं, बट ओवरऑल जो है डिमांड पर्सपेक्टिव में जो है स्ट्रेंथ जनवरी से देखने मिल सकता है। सेलो वर्ल्ड यहाँ पे मैनेजमेंट मीट आई थी, दो इंपॉर्टेंट बात सामने आती है। सबसे पहला, सेल्स का एक्सपेक्टेशन है 18 से लेकर 20% तक ग्रो करे, और वही एबिडा मार्जिन 23 से लेकर 25% रह सकती है। कोई बड़ी कैपेक्स नहीं हो रही है, लेकिन जो सोडा लाइम ग्लास की जो कैपेक्स है वो ऑनगोइंग है। मार्क्सन्स फार्मा भी सिस्टमैटिक के साथ मैनेजमेंट मीट हुआ था। यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो एक्विजिशन के लिए जो है ढूंढ रहे हैं अपनी जोग्राफिक जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए, यानी कि लिए कोई इंटरनेशनल एक्विजिशन हो सकता है। और वहीं टेवा फैसिलिटी के बारे में बात करें तो वो जो है अगले साल से कंट्रीब्यूट करने लगेगी रेवेन्यू पे। चौथा स्टॉक डेल्टा कॉर्प रहेगा फोकस में। अब वो एफएनओ से एक्सक्लूड होने वाली है मार्च के सीरीज से, और ऑलरेडी हम देखें तो अक्टूबर के लो से ऑलरेडी स्टॉक 16% ऊपर है। तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम जो है देखने मिल सकता है, ये ट्रेडर्स का कहना है। आगे जाते हुए कैनरा बैंक भी फोकस में रहेगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। अब उन्होंने अनुमति दे दी है कैनरा रोबेको एएमसी की आईपीओ के लेके। अब ये इस जो जेवी है इसमें इनका 51% स्टेक है, और ये 15th लार्जेस्ट आपका एएमसी है एयूएम के टर्म के हिसाब से। और अब कह सकते हैं कि वित्त साल 2023 में लगभग 80 करोड़ का इनका प्रॉफिट भी आया था। जोमेटो ने जो है अनाउंस किया कि लगभग 403 करोड़ का जो है इनको एक जीएसटी का शो कॉज नोटिस आया है, डिमांड नोटिस आया है डिलीवरी चार्जेस के मैटर के ऊपर। तो स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। वही केपीआई ग्रीन एनर्जी और उनकी आम केपी जो एनर्जी है ग्रीन एनर्जी, इन दोनों कंपनीज जो है कंसिडर कर सकते हैं बोनस इशू 30 दिसंबर को। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज, हाल ही में इसे यहाँ पे न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहे थे इंस्टीट्यूशनल बाइंग की, और यहाँ पे जो है स्टैलियन एसेट एक पीएमएस है, उन्होंने भी जो है लगभग 59,000 शेयर्स की एक्विजिशन की है। एजेंसीज के हवाले एनटीपीसी भी फोकस में रहने वाला है। उनकी जो ग्रीन एनर्जी की वर्टिकल है, जो ग्रीन एनर्जी की कारोबार है, वो लिस्ट कर सकते हैं अगले 1 से लेकर 2 साल में, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट जो बढ़ते देखने मिल रही है, उनका मैनेजमेंट का कहना है। आखिर में बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक का। कल जस्ट मार्केट आज खत्म होने के बाद ही अनाउंसमेंट आई थी कि आरबीआई ने अप्रूवल दी है सीएस राजन को कि वो पार्ट टाइम चेयरमैन बन जाए बैंक के। और सीएस राजन जो है 40 साल से ज़्यादा का उनका जो है अनुभव है गवर्नमेंट पोर्टफोलियोज़ में, और करेंटली जो है वो अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आईएलएफएस के भी हैं। तो इस कारण जो है कोटक महिंद्रा बैंक भी फोकस में रहेगा। एंड ऑफ कोर्स प्राइमरी मार्केट्स में जो है आज एक ही लिस्टिंग है, वो है आज़ाद इंजीनियरिंग का। यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट करिए लगभग 40 से लेके 50% तक के गेंस का, और सब्सक्रिप्शन भी देखें तो ऑलमोस्ट 83 टाइम्स हुई है। तो इस स्टॉक को भी जो है या इस कंपनी को जो है इसको भी जो अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो आज़ाद इंजीनियरिंग ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, आज इसकी लिस्टिंग होगी। इसके अलावा बैंकिंग से, एनबीएफसी से ढेर सारी खबरें हैं और आज निश्चित तौर पर शेयरों में एक्शन दिखने वाला है।